हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। सभी अच्छे से ही होंगे। अब जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप शुरुआत में ही देख पा रहे हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं दिनचर्या, मतलब डेली रूटीन। हम प्रतिदिन क्या करते हैं उसके बारे में, और ये जानेंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह से उठ करके रात्रि तक हमारी दिनचर्या कैसी होती है, हम कौन कौन से काम करते हैं और किस किस तरह से कामों को किया जाता है, घूमा जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमारे घूमने का मतलब जो बोल रहे हैं वो एक विद्यार्थी की दिनचर्या के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप एक विद्यार्थी हैं ना, वैसे ही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम पाठ पढ़ना अपना शुरू करते हैं। मम नाम अनामिका अस्ति, मेरा नाम अनामिका है। अहम प्रातः काले उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः काल यानी सुबह के समय ही उठ जाती हूँ। मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब भी इसको पढ़ें तो आपको हर शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं एक एक लाइन का बता रही हूँ। यदि मैं सबका एक साथ बताती हूँ तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो आप इसी तरीके से अपनी बुक से मैच करते हुए पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा। प्रातः उत्थाय उद्यानम भ्रमतुम गच्छामि, प्रातः उठकर उद्यान बगीचे में घूमने के लिए जाती हूँ। गच्छामि जाती हूँ। उद्याने भ्रमामि धावामि कूर्दामि च, बगीचे में घूमती हूँ, दौड़ती हूँ और कूदती भी हूँ। तत्र व्यायाम कृत्वा गृहम आगच्छामि, मैं वहाँ पर व्यायाम करके घर वापस आती हूँ। गृहम आगत्य दंत धावनम कृत्वा, घर आकर अपने दांतों को साफ करती हूँ यानी ब्रश करती हूँ। स्वच्छ जले स्नानम करोमि, साफ जल से स्नान करती हूँ। ततः पूजा गृहम गत्वा ईश्वरम स्मृत्वा च श्लोकान पठामि, यानी वहाँ पर यानी कि पूजा घर में जाती हूँ, ईश्वर को याद करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और श्लोक भी पढ़ती हूँ। तो इसमें जो मैंने आपको बताया वो इस पाठ का अर्थ बताया है। इसमें जो आपके आखिरी में शब्द आ रहे हैं यानी कि जो क्रिया शब्द आ रहे हैं वो संस्कृत भाषा में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही एक तरह से ही प्रयोग किए जाते हैं। यदि लड़का कहता है अहम पठामी तो वो अपने लिए भी कह सकता है कि मैं पढ़ता हूँ, और यदि लड़की उसमें लिखेगी या बोलेगी तो वो भी यही बोलेगी अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। यानी मेरे कहने का मतलब इसमें कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ लड़का और लड़की दोनों के लिए बोलने के लिए शब्द होते हैं, उनका अर्थ अपने अनुसार हम बदल सकते हैं। लड़का बोलता है तो लड़के के लिए, लड़की बोलती है तो लड़की के लिए। चलिए हम दूसरा पेज देखते हैं। अहम माता पितरौ प्रणम्य फलम खादामि दुग्धम चा पिबामि, यानी कि जो हमने पहले पेज में पढ़ा उतनी नित्य क्रिया करके, यानी डेली जो होने वाला रूटीन है उसमें जो जो वो सुबह कर लेती है उसके बाद वो अपने माता और पिता को प्रणाम करती है, फल खाती है और दूध भी पीती है। पठितुम बसयानेन विद्यालयम गच्छामि, और पढ़ने के लिए विद्यालय वो बस के द्वारा जाती है। सर्वप्रथमम ईश प्रार्थनाम करोमि यज्ञम करोमि च, सबसे पहले भगवान की प्रार्थना और यज्ञ करती है। यज्ञ मतलब हवन, जैसे हवन करते हैं, हवन तो आप जानते ही होंगे। तो पूजा करने के बाद भगवान जी के सामने हवन भी करती है, धूप बत्ती वगैरह इस तरह से वो भी जलाती है। दूसरी लाइन पढ़ती हूँ। अहम मित्र सह विद्यालय पठामि, मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय में पढ़ती हूँ। लिखामि लिखती हूँ। क्रीडामि चा का मतलब होता है और, क्रीडामि खेलती हूँ। यानी मैं फिर से इस लाइन का अर्थ बताती हूँ। अहम मित्र सह विद्यालय पठामि लिखामि क्रीडामि च, मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय में पढ़ती हूँ, लिखती हूँ और खेलती हूँ।
चाप जो शब्द आता है उस चा का अर्थ ही है और संस्कृत भाषा में होता ये है कि हम जब जो शब्द और वाला शब्द है वो हम सभी शब्दों को लिखने या पढ़ने के बाद अंत में ही उसको लिखा जाता है जो हम पढ़ते भी हैं। मध्याह्न काले विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि। दोपहर के समय विद्यालय से घर वापस आती हूँ। भोजनम कृत्वा विश्रामम करोमि। और खाना खा करके आराम भी करती हूँ। यानी जब वो विद्यालय से आती है तो थोड़ा सा आराम भी करती है। सायंकाले क्रीडामि गृह कार्यम करोमि च। आप फिर से देखेंगे चा शब्द बाद में ही आया। तो मैं शाम के समय खेलती हूँ और उसके बाद अपना गृह कार्य भी करती हूँ। रात्रौ दूरदर्शनम पश्यामि। और रात के समय दूरदर्शन देखती हूँ, यानी कि टीवी में जो है वो दूरदर्शन देखती है, टीवी देखती है। दूरदर्शनम दृष्ट्वा प्रसीदामि। और दूरदर्शन को देख करके, टीवी को देख करके वो खुश भी हो जाती है। रात्रौ भोजनम खादित्वा उद्याने शनैः शनैः भ्रमामि। और रात्रि के समय खाना खा करके वो बगीचे में फिर से धीरे धीरे टहलती भी हैं। दंत धावनम करोमि। और दांतों को भी साफ करती है। आप भी करते होंगे 2 बार ब्रश, है ना, एक बार सुबह और एक बार सोने के पहले। तो उसने भी बताया कि वह क्या करती है, खाना खाती है, घूमने जाती है और बाद में सोने के पहले ब्रश भी करती है। 10 वादने मातु पितु चा चरणों स्पृश्वा स्वमिपि। इसका मतलब है कि वो 10 बजे रात में अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करती है और फिर वो सोने चली जाती है। अर्थात हमने देखा कि इस पाठ में जो हमारी दिनचर्या है, यानी हमारे विद्यार्थी जीवन में जो दिनचर्या होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जब एक बच्चा सुबह से उठता है तो वह सुबह से लेकर के शाम तक किस किस तरह से वो अपने कामों को करता है या करती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें जो भी शब्द हैं संस्कृत के, उसमें पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसमें क्रिया शब्द सभी के लिए एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक से भी एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। आप इस तरह से भी आसानी से समझ सकते हैं कि आप एक बार अपनी पुस्तक को पढ़ लें और उसके बाद इस अर्थ को भी सुनें, तो आप अपने आप भी इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।